विदिशा में पर्यावरण के लिए काम करने वाले पर्यावरण मित्र के नाम से जाने जाने वाले नीरज चौरसिया ने जनवरी माह में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बेतवा नदी में प्रदूषण की जांच की मांग की थी। जांचकर्ताओं ने बेतवा के विभिन्न घाटों के सैंपल लिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नीरज ने बताया कि हनुमान घाट, चरण तीर्थ घाट और राम घाट के नजदीक से सैंपल लिए थे, जिनमें राम घाट के नजदीक चोरघाट नाले की रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। शेष दो स्थानों से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में सब ठीक बताया है। नदी में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं मिलने की बात इस रिपोर्ट में की गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जिस गंदगी को आंखों से देखा जा सकता है, उसको भी नकारा जा रहा है। उन्होंने इस जांच रिपोर्ट को लेकर सवालिया निशान खड़े करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नहीं, और हम भी धर्म दल के नेता हैं। नहीं, भोपाल में रिपोर्टिंग हम जब एनजीटी में जाते थे ना, भोपाल में रिपोर्टिंग सत्यनारायण जी करते थे उसमें। उसके बाद नीरज चौरसिया पर्यावरण मित्र विदिशा। एमपी पर्यावरण में आपने जो शिकायत की थी नदी को लेकर, बेतवा नदी को लेकर गंदगी की वजह से, कि उसकी रिपोर्ट आज आपके पास वापस आई है, क्या दर्शाया गया? जी हाँ, मैंने पिछले जनवरी के माह में मैंने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय सीबीसी को मैंने शिकायत करी थी बेतवा नदी की हालत को देखते हुए, क्योंकि इस नदी में लगभग यानी कि 4 से 4 बड़े नाले और साथ में विदिशा का जो जिला चिकित्सालय है उसका वेस्टेज सीवेज के माध्यम से इस नदी में मिल रहा है। उसकी शिकायत मैंने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को की थी, जिसके बिहाफ पे उन्होंने 22 तारीख को इस नदी के से नमूने लिए गए थे। 3 घाट के नमूने लिए गए थे, जिसमें रामघाट, पीलिया, चोर घाट का नाला और हनुमान घाट। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये हनुमान घाट का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस नदी की हालत क्या है। इस नदी पूरी तरीके से छलांग मार रही है और काई और जलकुंभी इसके ऊपर आ गई है, जो कि छूने योग्य भी नहीं है। अब चूँकि आज विषय ये है कि आज 2 महीने के बाद, जनवरी के बाद, आज मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में मुझे आज मध्य प्रदेश केंद्रीय सीबीसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आज मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। लगभग 10 पेजों की ये रिपोर्ट है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस नदी में किसी भी तरह का सीवेज नहीं मिल रहा है और किसी भी तरह का मेडिकल वेस्टेज इसमें नहीं मिल रहा है सीवेज के माध्यम से। अब आप ही बताएं कि ये नदी में की हालत देखते हुए कि आपको लगता है कि ये नदी में ये सीवेज नहीं मिल रहा होगा, ये नाले नहीं मिल रहे होंगे? इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खामी जो भ्रष्टाचार की गंध आ रही है वो ये है कि 3 जगह से सैंपल लिए गए थे, लेकिन दो ही घाट के सैंपल दिए गए हैं। इसमें चोर घाट के नाले का जो हमने स्पॉट पे सैंपल लिया गया था, उसमें इसकी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं है। और साथ में उनके द्वारा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये नदी में किसी भी तरह का कोई अपशिष्ट नहीं मिल रहा है, किसी तरह का सीवेज नहीं मिल रहा है। ये नदी पूर्णतः स्वच्छ है और ये नदी किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं है। अब आप बताएं, इसमें भ्रष्टाचार की गंध इन दोनों डिपार्टमेंटों की ओर से आ रही है कि जनता से की जीवनदायिनी बेतवा नदी जो है आज अपनी दुर्दशा पर रो रही है, लेकिन जांच एजेंसियां मात्र यानी कि झूठी रिपोर्ट पेश कर रही हैं। अब हम इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे, एक निजी लेबोरेटरी में हम इसको लेके जाएंगे। फिर इसके बाद हम इस विभाग को, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को हम कोर्ट में लेके जाएंगे। जिला चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई? जिला चिकित्सालय का जब मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड की जहाँ पर टीम आई थी, तो हम उनके साथ गए थे। उसके कैंपस में गए थे जहाँ पर वो अपना वेस्टेज पटकते हैं। वेस्टेज खुले में पाया गया था, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि हम वेस्टेज को यानी कि नियमानुसार रखते हैं, लेकिन वहाँ पे मौके पे पाया गया, हम जब गए तो वहाँ पे हमको मौके पे खुला हुआ पाया गया था। साथ में एसटीपी और ईटीपी चालू बताए गए, लेकिन वो चालू नहीं थे। वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो पूर्ण क्षमता से काम कर रहे थे और उनका खुला वेस्टेज जो है बाकायदा वो बंद था, किसी तरह खुला नहीं था। लेकिन वो भी यानी कि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है और फुटेज है, हम उसको भी चैलेंज करेंगे, उनकी रिपोर्ट को भी।